प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज थोड़े समय के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, बट उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आज हम प्रभु जी आपसे सुनना चाहते हैं। प्रभु मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु बोलने वाला इंसान ना हो लेकिन तेरी आत्मा हो, और आपकी आत्मा प्रभु जी आपके लोगों से बातचीत करे। हम सबसे बात कर और हमें पिता परमेश्वर अपने वचन में, अपने प्रेम में और मजबूत कर। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। देखिए, मैं एक वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ परमेश्वर के पवित्र बाइबल से, और वो आप जिनके पास बाइबल है मेरे साथ खोल सकते हैं। यशायाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद से 20 पद तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे आगवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यह वचन है। यशायाह की पुस्तक में हम ये वचन देखते हैं जिसमें परमेश्वर जब बात करता है तो परमेश्वर जो है टेढ़े तरीके से, या आप कह लीजिए कि उलझा के बात नहीं करता। परमेश्वर जब बात करता है तो वो टू द पॉइंट बात करता है, बिल्कुल स्पष्ट रीति से बात करता है। जब वचन जो है यशायाह के द्वारा जब परमेश्वर के लोगों के पास पहुंचता है, आज जो हमारे पास पहुंच रहा है, तो परमेश्वर जो है ये कहना चाह रहा है इस वचन में, कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। देखिए, आज अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में खुले से नहीं आ पा रहे हैं, आज अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमें उसकी ज़रूरत होते हुए भी हम उसके पास नहीं जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है उस बात का? लोगों के जीवन में दुख है, लोगों के जीवन में परेशानी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाह के भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मांगना चाहते हैं परमेश्वर से मदद, लेकिन वो मदद के लिए उसकी तरफ मुंह नहीं उठा पा रहे हैं। परमेश्वर यूं कहता है कि तुम्हारे पाप जो है वो चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। देखिए, हम परमेश्वर के सामने मुंह क्यों नहीं उठा पाते? कई बार शैतान जो है उसको एक चीज़ मालूम है बड़े अच्छे से कि अगर उसने हमें गुलाम बनाना है किसी बात में, या हमें गिराना है, तो वो हमारे दिमाग के ऊपर, हमारा जो दिमाग है उसके ऊपर वो नियंत्रण लेता है, और उसमें वो जो है इस तरह के विचार भरता है कि हम जो है पराजय को चुन लेते हैं। मेरी हिंदी आई होप कि आपको समझ आ रही है। मैं ज़रा एक सिंपल सी वे में बोलना चाहूँगा कि देखिए, आपको अगर मदद चाहिए अपने माता पिता से, या अपने भाई बहन से, या आपके वर्क में, आपके काम के क्षेत्र में आपके बॉस से, या आपके क्षेत्रों में आपके मित्र दोस्त से, तो अच्छा है कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो उनके साथ जो बातचीत है वो सही हो, तो आप बिना संकोच किए उनके पास जाएंगे और आप उनसे जो आपको चाहिए वो आप ले लेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका जो संबंध है उनके साथ, आपका जो रिलेशनशिप है, संबंध है, अगर उनके साथ सही नहीं है, तो आपको ज़रूरत है लेकिन आप उनके पास संकोच करेंगे जाने में। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये भावना आएगी कि मेरा उसके साथ जो संबंध है वो ठीक नहीं है, और मैं किस मुंह से उसे मांगूं, और अगर मांगूं तो वो मुझे देगा नहीं, या मैं मदद के लिए जाऊं भी तो वो शायद मेरी मदद ना करे। तो इस कारण हम जो है अपनी परेशानी में जूझते रहेंगे, लेकिन हम मदद के लिए उनके पास नहीं जाएंगे। यही चीज़ जो है वो परमेश्वर के साथ होती है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार से उसके 7 अध्याय में 7वें पद से आगे इस तरह से लिखा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगते हैं सो पाते हैं, जो ढूंढते हैं उन्हें मिलता है, और जो खटखटाते हैं उनके लिए द्वार खोला जाता है। लेकिन दुख क्या है, परेशानी की बात क्या होती है कि पाप जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हम परमेश्वर की तरफ मुंह नहीं उठाना चाहते, हम परमेश्वर से मांगना नहीं चाहते। हमें मालूम है कि वो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हम किस मुंह से उससे मांगे? क्योंकि मैं तो पाप में हूं। आपके लिए खुशखबरी है, अब इस बात को पहले से जानते हैं, लेकिन मैं आपके सामने फिर से इस बात को बांटूंगा कि बाइबल में साफ रीति से लिखा है, इस तरह से बोलते हैं, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आप कहेंगे मैं तो नहीं हूं, क्योंकि मेरे जीवन में तो गलती है, पाप है। मैंने सुबह ही किसी को डांट दिया, मैंने अभी कल ही मैंने जो है बहुत बड़ी किसी से लड़ाई कर ली।
बाइबल ये कहती है, पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 9वें पद में, कि जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं और परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह में हमारे सभी पापों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। तो यहाँ पे यशा के द्वारा भी वही वही बात का जिक्र हो रहा है। परमेश्वर कहता है कि तुम जो है आओ मेरे साथ वाद विवाद करो, तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, गवानी रंग के हों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरे पास आओ, क्षमा मांगो, मैं उन्हें तुम्हें हिमकिनाई सवेत कर दूंगा। मतलब क्या है कि तुम्हारा जो बोझ जो तुमने अपने ऊपर लिया हुआ है अपनी गलतियों की वजह से, अपने कल के पाप की वजह से या अपने आज के पाप की वजह से जिसमें तुम लोग जिंदगी बिता रहे हो, और तुमने ये सोच लिया है कि अब पाप ही मेरी जिंदगी है और मैं परमेश्वर की तरफ मुंह नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, मैंने क्षमा मांगी थी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से गुनाह कर दिया और अब परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो अच्छा है कि मैं इस पाप में ही अपनी ज़िंदगी जीऊँ, इस दुखों में ही अपनी ज़िंदगी जीऊँ, बस अब यही मेरी ज़िंदगी है। ये गलत है। देखिए, बाइबल में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे फिर भी यहोवा उसको उठा के खड़ा करता है, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। वो गिरा नहीं रहेगा, वो उठेगा, वो उठ के खड़ा होगा। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में क्या परिस्थिति है, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा कि अगर दुनिया में कोई पवित्र है वो केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है, और कोई पवित्र नहीं है। हम सब ने पाप किया, बाइबल लिखा सब ने पाप किया और सभी जो थे उसकी महिमा से रहित थे। लेकिन यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? अगर हम अपने आप से, अपने कर्मों से, अपने विल पावर से, अपने मन को मजबूत करके अगर हम पाप से लड़ सकते और पाप से जीत सकते, तो यीशु मसीह का क्रूस पर मरना व्यर्थ था। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर मरा क्योंकि वो जानता है कि हम जो शरीर में है, हम जब इस शरीर के अंदर है, तो शरीर जो है वो उस जब तक हम उसके ऊपर जय पाना नहीं सीखते, वो हमें पाप में गिराएगा। वो चाहे किसी भी तरह का पाप हो सकता है, आपका लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है, कोई तरह का अहंकार हो सकता है, कोई गुनाह हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, क्रोध हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है वो लालसा हो सकती है, आंखों देखी अभिलाषाएं हो सकती हैं, शरीर की अभिलाषाएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब पाप जो है वो हर इंसान के जीवन में काम करते हैं। लेकिन जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो हमारा जो स्वामी है वो बदल जाता है। फिर हम आगे से पाप के जो है अधिकार में नहीं रहते, लेकिन हम यीशु मसीह के अधिकार में आ जाते हैं। और जब हम यीशु मसीह के अधिकार में आ जाते हैं तब यीशु मसीह जो है हमारे जीवनों के ऊपर से उस बोझ को हटाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और हम जब बस यीशु पे विश्वास कर लिया तो यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को जो हमने किए हैं और जो हम आगे करते हैं वो सबको अपने ऊपर उसने लेके हमें क्षमा कर दिया है। और वो अब हमसे आशा करता है कि अब हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, पिता परमेश्वर की महिमा। देखिए, एक बार हम जब मसीह में मैं नया नया आया था तो एक देहरादून में हम एक कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए गए थे। वहाँ पर एक प्रचारक थे, वो शायद अमेरिका से आए थे, वो इस तरह से बात कर रहे हैं। वो बता रहे कि इस तरह से होता है मसीह जीवन की। उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, फनी से एग्जाम्पल दिया कि एक कुत्ता, 2 कुत्ते हैं, एक कुत्ता है काले रंग का और एक कुत्ता है सफ़ेद रंग का, ठीक है। और उन दोनों कुत्तों को अलग अलग पिंजरे में रखा गया है। तो एक कुत्ता जो काले रंग का है और सफ़ेद रंग का है, उनको अलग अलग खुराक दी जा रही है। जो काले रंग का कुत्ता है उसको हर रोज़ जो है मटन, चिकन और जो जो उसको पसंद है, जो जो भी डॉग फूड मार्केट में अवेलेबल है, अच्छे से अच्छा उसको दिया जा रहा है। और जो सफ़ेद रंग वाला कुत्ता है उसको कमज़ोर रखा जा रहा है, उसको कुछ नहीं दिया जा रहा। कभी हो गया थोड़ा पानी पिला दिया, हल्का सा दूध दे दिया और दैट्स इट। बोलते 1 हफ्ते के बाद काला जो कुत्ता है वो बहुत मजबूत हो गया और जो सफ़ेद वाला है वो बड़ा कमज़ोर हो गया। दोनों को खोल दिया कि अब लड़ाई करो। तो काला कुत्ता जो है वो उसने बड़ी जल्दी से 1 मिनट में ही सफ़ेद कुत्ते को हरा दी, क्योंकि सफ़ेद कुत्ता तो पहले से हार चुका था, उसके शरीर में दम नहीं था, ताकत नहीं थी, वो कमज़ोर था। और काला उसके ऊपर एकदम से हावी हो गया और एक ही झटके में उसने उसको गिरा दिया। तब उन्होंने कहा कि अब दूसरी ट्रायल करते हैं। तब उन्होंने क्या किया, अगले हफ्ते के लिए काले कुत्ते को भूखा रखा और सफ़ेद कुत्ते को खिलाया, और सफ़ेद कुत्ते को अच्छे से अच्छी खुराक दी, और काले कुत्ते को सिर्फ पानी और हल्का थोड़ा बहुत दूध जीवित रहने के लिए चाहिए उतना ही दिया बस। और फिर क्या हुआ, 1 हफ्ते के बाद दोनों को छोड़ दिया। तो सफ़ेद कुत्ता इस बार जो है बड़ी ताकत के साथ बाहर निकलता है और वो जो है काले कुत्ते को ऐसे पटक देता है जैसे काले कुत्ते ने उसको पटका था। तो बड़ी जल्दी से सफ़ेद कुत्ता जो है वो काले कुत्ते पर जीत पा लिया। तो उसने, इस कहानी का क्या अर्थ क्या है? इस कहानी में वो जो प्रचारक थे उन्होंने इस तरह से बताया
कि ये हम हैं, हमारा मन है। देखिए हर इंसान के अंदर दो बातें हैं। इस देखिए आप जो हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा है, हम भी आत्मिक हैं। आप ये मत सोचिए कि हम शरीर में हैं तो हम शारीरिक हैं, नहीं। हम जो असल में हैं, ये शरीर तो, आप एक चीज़ को याद रखिए, एक दिन ये शरीर जो है वो मिट्टी हो जाएगा। और मिट्टी होने के बाद जो लोग आज हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे करीबी हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, वही लोग इस शरीर को जो है उठा के दफन कर देंगे। कोई ज़्यादा देर रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो फिर बॉडी बन जाती है। वो फिर उसके बाद उसको बोलते हैं कि वो बॉडी बन गए। मतलब एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुछ, और बाद में वो सिर्फ एक बॉडी बन जाता है, और लोग उसको रखना नहीं चाहते, उसको जल्द से जल्द जो है वो ग्रेवयार्ड में पहुंचा कर उसको दफन कर देते हैं। तो ये, लेकिन जो आत्मा है वो नश्वर है, वो नाश नहीं होती। तो वो आत्मा है, हम परमेश्वर के अंश हैं, हम आत्मिक जन है। हम जो परमेश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा है। हमें ये शरीर दिया गया इसमें कुछ समय रहने के लिए, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा हमें नए शरीर दिए जाएंगे, आत्मिक शरीर। तो जो आत्मा हमारे अंदर है वो कभी नाश नहीं होती। तो देखिए इस तरह से देख लीजिए कि आपका जो शरीर है वो एक काला कुत्ता जो मैंने आपको बताया था, वो आपका शरीर है। और आपकी जो आत्मा है, इस तरह से मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि वो जैसे वो सफ़ेद कुत्ता था उस तरह से है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने शरीर को अच्छी खुराक देते हैं और अपनी आत्मा को आप खुराक नहीं देते, तो आपकी आत्मा जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। और जब आपकी आत्मा, आपको एक दिन से एकदम से पता नहीं चलेगा, आप धीरे 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 इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आपका जो शरीर है वो आत्मा के ऊपर हावी होता चला जाएगा। और अगर आप पहले किसी चीज़ में जो है आप थोड़ा सा फिर भी बोल सकते थे कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जब आप आत्मिक खुराक, आत्मा की खुराक क्या है, आत्मा की खुराक उसका प्रार्थना है, वचन है, उपवास है, संगति है, परमेश्वर की बातों को सुनना, उसकी आराधना करना, उससे कि आपकी आत्मा जो है वो मजबूत होती है। और शरीर की तो आपको पता है, शरीर की खुराक तो शरीर की है ही है। हर तरह के खाने हैं, हर तरह का बुरा देखना है, बुरा सुनना है, चुगली करना है, लोगों के साथ बैठ के बुरी बातें बोलना है, ये सब जो है शरीर की खुराक है। शरीर को बहुत अच्छा लगता है ये सब। शरीर को जो भी गलत काम है, गलत बातें हैं, वो शरीर को बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो इज मेंट टू बी फॉर दैट। ओके, सो लेकिन हमारा जो आत्मा है, उस आत्मा को जब हम आत्मिक खुराक देते हैं, तो परमेश्वर के अंश हैं हम लोग। तो हमारी आत्मा जब मजबूत हो जाती है, और जब हम पवित्र आत्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ के मजबूत कर लेते हैं, वचन में हम मजबूत हो जाते हैं, तब जब शरीर की बातें हम पे हावी होना चाहती, देखिए फिर भी हावी होंगी, लड़ाई तो होगी। मैंने बोला चाहे वो 7 दिन पहले काले कुत्ते को ज़्यादा खिलाया, तब भी बाद में 1 हफ्ते बाद छोड़ के उनको चेक किया। और इसी तरह से हमारी लड़ाई, आत्मा की, शरीर की लड़ाई तो चलती रहेगी। अगर आप कहें कि ये नहीं होगी, आप एक दिन में 1 मिनट में सब कुछ जीत जाएंगे, वो नहीं है। आपको हर रोज, हर क्षण आपको, आपकी आत्मा और आपके शरीर के बीच की जो लड़ाई, आप उसको महसूस करेंगे। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को इतना मजबूत कर लेंगे कि जब शरीर के पाप आपके ऊपर हावी होना चाहेंगे, तो आप उसको 1 सेकंड में हरा पाएंगे। आपको शुरुआत में जब आप नया नया अपनी आत्मा को खाना खिलाना शुरू करेंगे, शरीर पहले से खा के हट्टा खट्टा हो चुका है, आत्मा भी धीरे धीरे खाना शुरू किया। आप एकदम से ना सोचे कि आप एकदम से जीत जाएंगे, नहीं। और इसलिए आपको हौसला नहीं हारना है। आप जो गुनाह, जो पाप जो पहले कर रहे थे, आप पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 9वें पद के तहत आप माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु ये मैंने जो गलती कर दिया, पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दे, और अपने वचन के तहत मुझे अपने लहू में धो, यीशु शुद्ध कर, पवित्र कर, और मैं अब आगे को तेरी आत्मा से बल पाके एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जो तुझे प्रसन्न करे। और आप कहेंगे आपने किया, आप 2 दिन अच्छे से चले, तीसरे दिन आप किसी के साथ बहस हो गया, आपने ऊंचा बोल दिया, और फिर आपके मन में शैतान ने आपके दिमाग को कब्जे में ले लिया और बोला कि तूने फिर से गलती कर दिया, तू बाइबल मत उठा, आज के बाद तू बाइबल उठाने के लायक नहीं है। अब शैतान की तरफ मुड़ के बोलना है कि हु आर यू टू टेल मी दैट, तू कौन है, तू जो मुझे बोलने वाला कौन है, तेरा मेरे जीवन पे कोई हक नहीं है। मुझे जो धर्मी ठहराने वाला है वो मेरा परमेश्वर है। आई एम द राइचियसनेस ऑफ द गॉड एंड इन होम, इन क्राइस्ट जीसस। मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तू मेरे से दूर हो जा। वो वचन में लिखा है कि वो धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे, वो उसको उठा के खड़ा करेगा, फिर से उठा के खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा हाथ थामे रहता है। तो शैतान को डांटना है और बोलना है कि तू दूर जा, और तब हमें परमेश्वर के पास जो है फिर चलना है। हम गिरे, हमने माफ़ी मांगी, हम फिर उठे, हमने फिर चलना शुरू किया, और हमने परमेश्वर के वचन से फिर अपनी आत्मा को मजबूत किया। आप देखना कि ये जो द्वंद्व युद्ध आपकी आत्मा और शरीर में रहेगा, थोड़े समय के बाद जो है शरीर जो है वो गिव अप करना शुरू कर देगा, और आपकी आत्मा मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। और फिर जो है शरीर के जो पाप हैं, जो इनको आप बड़ी आसानी से देख सकेंगे कि ये बात जो है
जब कोई बंदा व्यक्ति आपके पास आके किसी की चुगली करना शुरू करेगा, आपकी आत्मा एकदम से बोलेगी नहीं, ये नहीं। पहला भजन संहिता 1 में लिखा है कि हमें जो है इस तरह के ठट्टे मजाक की किसी संगति में नहीं बैठना, हमें किसी का बुरा नहीं बोलना। यीशु मसीह ने खुद कहा कि हम कौन है जो किसी की आंख के तिनके को देखते हैं, हम अपनी आंख में पड़े लट्ठे को नहीं देखते। पहले अपनी आंख का लट्ठा ठीक करो, तब हम दूसरे के बारे में चिंता करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्षमा करना है। हमें जब कोई किसी की चुगली करे, हमें सुनना नहीं, हम उनको बोल देना है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन ऑल दैट। और यही कहना है, कोई धर्मी नहीं, सब अधर्मी थे, लेकिन यीशु मसीह सबके लिए मरा। तो जब हम क्षमा पाया, हम दूसरे को क्षमा क्यों नहीं कर सकते? प्रॉफिट हूबर्ट एंजेलो एक बात बड़े बोलते हैं, वो आई रियली लाइक दैट थिंग। तो वो बोलते हैं कि जो है मसीह तो माफ़ कर सकता है, लेकिन जो मसीही हैं वो माफ़ नहीं करते एक दूसरे को। Christ forgives, but Christians, oh no, they don't forgive. They never forgive. And even if they forgive, they never forget. आज सुबह मैं जोइस मेयर का एक छोटा सा मैसेज सुन रहा था, उसमें वो इस तरह से बोल रही थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आज बहुत से लोग हैं चर्च में जो दिखने में बड़े भोले भाले हैं, अच्छे हैं, प्रार्थना जीवन भी है, दान दशमांश भी देते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में दुख है और वो लोग उस दुख से बाहर नहीं आ पा रहे। उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में ये दुख क्यों है। आपके जीवन में दुख है क्योंकि आप आज भी दूसरों को माफ नहीं कर पाए हैं, आप खुद को माफ नहीं कर पाए हैं, आप आज भी अपनी पुरानी गलतियों की वजह से खुद को कोस रहे हैं। आप यीशु मसीह ने माफ कर दिया, आपको भी कर दिया, और आपसे एक्सपेक्ट किया आप दूसरों को भी माफ करें। माफी के साथ आगे चलें और भूल जाएं इस बात को कि मैंने क्या किया था, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ वचन कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम के समान उज्जले हो जाएंगे, चाहे अगवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा मानकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और एक और वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। इसमें इस तरह से लिखा है, ये है यशा की पुस्तक है, उसका 31 अध्याय में उसके पहला पद, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा रखते हैं, जो रथों पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना ही यहोवा की खोज करते हैं। एक टॉपिक है, इस टॉपिक पे अगली बार मैं अच्छे से इस बारे में हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। परमेश्वर की आत्मा को देंगे समय कि वो हमें इस बारे में और अच्छे से सिखाए। लेकिन मैं संक्षिप्त में छोटा सा इसमें बोलूँगा कि यहाँ पे परमेश्वर कुछ लोगों के बारे में बोल रहा है कि हाय है उन लोगों पर जो इंसान पे भरोसा करते हैं, वो मदद के लिए मिस्र जाते हैं लेकिन परमेश्वर की तरफ नहीं आते। परमेश्वर जो महान है उसकी तरफ वो दृष्टि भी नहीं करते, ना ही यहोवा की खोज करते हैं। फिर यहोवा आगे कहता है कि मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य हैं, उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस हैं। यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और वे एक संग नष्ट हो जाएंगे। आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, पहली बात, अगर कोई ऐसी पाप की भावना है आपके मन में जो आपको बोल रही है कि तूने पाप किया इसलिए तू परमेश्वर से मांग नहीं सकता, आज इस समय घुटना टेक कर परमेश्वर के सामने आप जहां भी हैं ये बोल दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, फॉरगिव मी। पहला योना पहले अध्याय के तहत मैं तेरे पास आके क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर और यीशु के लोह में शुद्ध कर। परमेश्वर मेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, क्षमा कर दे, हिम की नाई मुझे सफेद कर दे प्रभु। और फिर उसके पास आके उससे मदद मांगे। इंसान से मदद, जब हम दुख में हैं तो हम इंसान से मदद मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर यूँ कहता है कि हाय है उन लोगों पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं या घोड़ों पर भरोसा करते हैं और यहोवा के पास नहीं आते। देखिए, जो इंसान जो है वो आपकी मदद नहीं कर सकता, आपकी मदद जो है वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। इंसान जो है, परमेश्वर कहता है कि मिस्री लोग ईश्वर नहीं है, मनुष्य हैं, उनके घोड़े भी आत्मा नहीं है, मांस है। और जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तो ये सहायता जो करने वाले सोच रहे हो आप, और जो लोग ऐसे लोग जो भटक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे इंसान के पास मदद के लिए जाते हैं, बोलते हैं दोनों नाश हो जाएंगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, फिर यहोवा कहता है कि पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान, यही यशायाह 31:5 में लिखा, पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वह उनकी रक्षा करके उनको बचाएगा और बिन छुए ही उद्धार करेगा। देखिए, मैं जब ये वचन पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर जो है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। वो कहता है कि वो पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान
सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में कि क्या आपकी मदद कोई नहीं करेगा? आपको क्या लगता है कि आप लोग आपको आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, आपको निंदित करते हैं, आपको छोटा बोलते हैं, आपके जीवन के ऊपर उंगली उठाते हैं, आपको जांचते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, और आपने अभी ये अपना जीवन बना लिया कि ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसी तरह की ज़िंदगी जीऊँगा। नहीं, यीशु मसीह कहता है तेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, लेकिन मैं तेरे बारे में अच्छा सोचता हूँ। मैं तेरे बारे में अच्छा सोचता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल रात मेरी छोटी बेटी है, आप में से जितनों को मालूम है, जितनों को नहीं मालूम है, मेरे पास एक छोटी लड़की है, 7 साल की मेरी बेटी है एस्तर। तो अभी रात को जो है हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद वो लेट के तो उसका अपना आईपैड में कुछ देख रहे हैं, और मैंने उसको बोला कि अभी जो है ना, अभी जल्दी से 5 मिनट हैं, देखो जो भी है, फिर सोना है क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। तो बोले कि ठीक है, बट थोड़ी नोटी है क्योंकि उसको देखना है, तो सीरियल जो वो देख रही थी बच्चों का, तो उसको लगा कि पहले फिनिश कर लूँ। मैंने प्रिटेंड किया कि मैं सो रहा हूँ, और मैंने बोला कि 5 मिनट हो गया, तो उसने मुझे अपना टीवी, मैंने लिया आईपैड लेके टेबल पे रख दिया, और उसके बाद वो धीरे से उठती है, और उठ के वो चुपके से वो आईपैड उठा रही हूँ, मैं देख आंखें बंद में से मैं समझ रहा हूँ कि कुछ कर रही है वो, और उसने चुपचाप आईपैड उठाया और ऑन करके वो देखने लगी। तो क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे उसको नींद नहीं आ रही, वो बोलती है कि क्या करूँ मैं। तो मैं एकदम से उसकी तरफ मुड़ा, और मैंने मुड़ के कहा, हेलो एस्टर, थैंक यू वेरी मच। बोलती किस बात के लिए? तो मैंने बोला क्योंकि बिकॉज यू लिसन टू मी, बिकॉज उन्होंने मेरी बात को मान लिया, और यू नॉट वॉचिंग टीवी। बोलती व्हाट, बट आई एम वॉचिंग इट। ऐसे नो, यू नो वॉचिंग है, ऐसा बोलती कि बट मैं तो टीवी देख रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं, टीवी नहीं देख रही। बोलती टीवी तो यहाँ पड़ा है, मैं देख रही हूँ। टीवी बोलती उसको, आईपैड को। तो बचपन से उसको टीवी बोलते, उसके कई बार टीवी बोल देती है उसका आईपैड को। बोलती कि बट मैं तो ये आईपैड ये टीवी देख रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं, कहाँ है, ये तो बंद पड़ा है। बोलती नहीं, ये यहाँ पे है। मैं जब ये बात, मैं सिर्फ ये कहना, उसको ये सिखाना चाह रहा था कि मैंने तुझे बोल दिया और तूने मेरी बात मान ली, जबकि वो नोटी होके उसको दोबारा देखने की कोशिश कर रहे। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं पापा, ये पड़ा तो है यहाँ पर, ये आईपैड में देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप सो रहे थे ना, मुझे नींद नहीं आई, मैंने चुपके से फिर उठा के उसको देखने लगी, तो उसको लगा मैं सो रहा हूँ, बट मैं जाग रहा था। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो कोई आईपैड नहीं है। और फिर बोले ओके, फिर उसने बंद करके फिर वो लेट गई। तभी परमेश्वर ने मेरे से एक बात किया। जैसे वो छोटा बच्चा मुझे बोल रहा है, मुझे बोलता है कि आप नहीं, मैंने बात नहीं मानी, मैंने वो आईपैड देखा, ये पड़ा आईपैड आपके सामने ऑन है, और मैं बोल रहा हूँ नहीं, कहाँ है आईपैड, मुझे नज़र नहीं आ रहा। परमेश्वर ने एकदम से मेरे से बात किया। हम ऐसे हैं, हमने गुनाह किया, हमने पाप किया, गलती की, और वो गलती हमारे सामने है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के नाम से माफ़ी मांगते हैं, यीशु के लहू में हम लोग धुल गए। अब आगे को हम नहीं हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दे दी। अब आप यीशु मसीह, जब आप परमेश्वर के सामने हाथ उठाते हैं, तो यीशु मसीह आपको नहीं देखता है। वो आपके जीवन को, आपके पाप को, अच्छे आपके बुरे, किसी चीज़ को नहीं देखता, वो यीशु मसीह को देखता है। तो उसको नजर ही नहीं आते आपके वो पाप जो आपको नजर आ रहे हैं, उसको नजर नहीं आते। बाइबल लिखा, उसने पीठ पीछे फेंक दिए, आप आजाद हैं, आप लेके घूम रहे हैं, वो नहीं घूम रहा। तो उस बच्चे के समान जैसे मुझे बोल रहा है कि नहीं, आईपैड तो है यहाँ पे, और मैंने बोला कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जबकि मुझे नजर आ रहा था, लेकिन मैं उसको दिखाना बात, मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन परमेश्वर जो है वो उस तरह से नहीं है। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के सामने कहते हैं प्रभु मैं पापी हूँ, वो कहता कौन, कहाँ पाप, मुझे तो कोई पाप नजर नहीं आ रहा, मुझे तुझ में कोई पाप नजर नहीं आ रहा। मुझे जो नजर आ रहा वो सिर्फ यीशु तेरे अंदर। आप यीशु मसीह से खरीदे हुए हैं, मजाक नहीं है इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अच्छे काम करके आप उसमें, आपके साल्वेशन में आप कुछ बढ़ा नहीं सकते, और बुरा करके आप कुछ घटा नहीं सकते, लेकिन आप उसकी आत्मा को शोकित करते हैं। अगर आप गलत काम करते हैं तो वो ना करिए। बाइबल में लिखा, आप उसको फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, मत करिए। मदद मांगिए उससे। आप गिरते हैं, माफ़ी मांगिए, फिर चलने के लिए आप कोशिश करिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप अपने दम से आप पाप से नहीं जीत सकते, आप अपनी विल पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से आप पाप से नहीं जीत सकते। आप सिर्फ परमेश्वर के वचन से, आप बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, उपवास करके अपनी आत्मा को जब मजबूत करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पाप पर जीतने लगेंगे। बाइबल में भी साफ लिखा है कि जो मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं वो पाप करते नहीं रहेंगे। एक जगह लिखा वो पाप नहीं करते, फिर इस तरह से लिखा वो पाप करते नहीं रहेंगे। दे वोंट कंटिन्यू डूइंग द सिन। वो पाप करते नहीं रहेंगे। आप आज पाप किया है, आपने माफ़ी मांगा, आप आगे बढ़े, आप अपने आप जीतना। आपके मन में क्या इच्छा क्या है, मैं नहीं करना चाहता ये सब, कुछ भी है, वो हो सकता है चुगली है, गुस्सा है, या कोई भी किसी तरह का पाप है। तो लेकिन जब आप माफ़ी मांग के आगे बढ़ते हैं और आगे को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उससे मदद मांगते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको मदद देगी, बिल्कुल देगी। लेकिन आपकी अपनी आत्मा को फीड करना होगा उसके लिए, ताकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बसे।
उसके लिए आपको अच्छे अपने आपने ये कोशिश तो जरूर आपको करनी होगी मदद मांग के परमेश्वर से कि आत्मा को फीड करना है। वो फीड क्या है? वचन पढ़ना, वचन सुनना, आराधना करना, उपवास करना। इन सब बातों से आपकी आत्मा जो मजबूत होगी, और जब आपकी आत्मा मजबूत होगी तब आप जो है शरीर पर जय पाएंगे परमेश्वर की मदद से। लेकिन याद रखिएगा कि केवल एक ही है जो पूर्ण तरह पवित्र है, वो यीशु मसीह है, और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन हम उसकी दया से, उसके अनुग्रह से हम हर रोज चलते हैं, और लेकिन जब हम उसके सामने मुंह उठाते हैं, परमेश्वर हमें कोई पाप नहीं देखता, हमें कोई गलती नहीं देखता, वो सिर्फ यीशु मसीह को देखता है। अब हमारा फर्ज ये बनता है कि हम दूसरों को माफ़ करें, खुद को माफ़ करें, दूसरों को माफ़ करें, और ये सोचें कि जब परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया तो हम दूसरों की गलतियां क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं। देखिए, दो बातें हैं। शैतान जो हमारे दिमाग पे कब्जा किया, वो हमारे पाप हमें याद दिलाएगा, या फिर हमें दूसरों के पाप याद दिलाएगा, और वो बोलेगा कि उसने ये गलती की, इसने ये गलती की, इस वजह से जो ऐसा हो रहा है। और हम उसमें सोच कर जो है जज बन जाते हैं, हम खुद को जज करते हैं, दूसरों को जज करते हैं। लेकिन नहीं, बाइबल कहती है कि नहीं, क्रोध को अवसर मत दे, पलटा लेना यहोवा का काम है, तेरा नहीं। तू जज मत बन, बिल्कुल मत बन, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे क्षमा किया। उस आदमी को, वो जो कहानी आपने बाइबल में पढ़ी होगी कि जिस देनदार को जो है, मैं बंद करने वाला, आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट ये थोड़ा इस बारे में फिर से हल्का सा बताता हूँ। उस कहानी जो मैंने शुरुआत किया कि एक आदमी था देनदार, जब उसने बहुत सारा पैसा है व्यक्ति को देना है, लेकिन जब देने का समय आया उसके पास नहीं है, तो जो लेनदार है उसने कहा कि ठीक है, इसको, इसके बच्चों को जेल में डाल दो, उनसे तब तक काम कराओ तब तक पूरा पैसा ना भर दे। तो वो उसके पाँव में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है, प्रभु मेरे को माफ़ कर दे, मेरे पास नहीं है पैसा, मुझे मौका दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं धीरे धीरे वापस कर दूंगा, बट ये हमें जेल में ना डाल, हमारे परिवार को दुख ना दे। तो उसका मन जो है वो तरस से भर जाता है। वो कहता है चल ठीक है, चल तेरे पूरे ही पैसे माफ़ किए। तो वही आदमी जिसके पैसे माफ़ हुए हैं थोड़े कदम आगे चलता है, तो उसका भी किसी ने पैसा लिया हुआ था। तो जैसे उसको दिखता तो उसको बोलता है मेरे पैसे वापस कर, मैं, तूने मेरे पैसे वापस करने हैं। वो बोलता है कि मेरे पास अभी नहीं है। बोलता है मैं तेरे को जेल में डलवाऊंगा। बोलता है नहीं, वो उसके पैरों में गिर जाता है। जैसे ये दूसरे के पाँव में गिरा था, जिसका पैसा इसने देना था, अब जिससे इसने पैसा लेना है वो इसके पाँव में गिर रहा है। लेकिन बाइबल बताते हैं कि ये क्या करता है, ये, इसका दिल में दया नहीं आती। इस पर दया हुई है, लेकिन अब ये दया करने को तैयार नहीं है दूसरे के ऊपर। तो ये बोलता है कि नहीं, वो उल्टा उसको जेल में डलवा देता है। तब ये खबर जो है उस आदमी के पास जाती है जिसने इसके गुनाह माफ़ किए थे, और अब जो है उसको बताते हैं कि जिसको तूने पैसे माफ़ किए, उसने आगे जाके दूसरे के माफ़ नहीं किए पैसे। तब वो कहता है अच्छा ठीक है, पकड़ के लाओ दोबारा उसको उसके परिवार को दोबारा से जेल में डाल दो। तो कहानी का अर्थ क्या है? इसका ये है, दृष्टांत का अर्थ, तुम पे क्षमा हुई, तुम भी क्षमा करो। मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो। पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है। पलटा लेना सिर्फ परमेश्वर का काम है। तुम्हारा काम है क्षमा करना, प्रेम करना, उससे मदद मांगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे क्षमा करने की ताकत दे। क्षमा, जैसे मैं वो सुबह आपको बता रहा हूँ, जो इसमें काम पढ़ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी बात उसने बोली कि परमेश्वर कहता है कि तुम जो है अपने दुख देने वालों के लिए प्रार्थना करो। बोलती मैं कैसे उनको आशीष दे सकती हूँ, कैसे उनके लिए प्रार्थना करूँ? एक व्यक्ति जो है वो मुझे हर रोज़ मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे साथ चीखता है, चिल्लाता है, मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे बारे में हर तरह के षड्यंत्र करता है, और मैं कैसे कहूँ कि परमेश्वर उसको ब्लेस कर? मैं तो नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। परमेश्वर यीशु मसीह की टीचिंग यही है। अगर हम मसीह हैं तो हमारी टीचिंग यही, जो तुम्हें दुख देता है, तुम दुख देने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनको कोसो नहीं, उनको क्षमा करो और उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए मांगो परमेश्वर से, प्रभु इनके जीवन को ब्लेस कर, इनके जीवन में शांति दे। और देखना, जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करता है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये चिंता नहीं करो कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे और क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जाति इस चीज़ की चिंता करते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम इन पौधों को देखो, फूलों को देखो कि ये कैसे कैसे जो है वो कपड़े डालते हैं। मतलब उनका जो, अगर आप देखो एक फूल किस तरह से तैयार होता है, उसके किस रंग के बीच में, और सब पत्तियाँ और वो सब। बोलते हैं कि जो सुलेमान राजा था, जो बहुत अमीर था, बोलता है वो अपने पूरे जीवन काल में उसने ऐसे कपड़े नहीं डाले जैसे परमेश्वर इन फूलों को, इन पत्तों को, इन फूलों को, पौधों को देता है, जो कि आज है और कल धूप लगते ही या हवा लगते ही नहीं रहेंगे। उनको सब कुछ दे सकता है, और सुलेमान जिसके पास सब कुछ था वो नहीं पहन पाया अपनी पूरी उम्र में। तो तुम क्या सोचते हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो है अब कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद करेगा।
लेकिन क्या करना है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसके राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करो और ये सब बातें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो। आने वाले टीचिंग्स में हम इस बारे में सीखेंगे कि उसके राज्य क्या है, उसकी धार्मिकता क्या है। लेकिन आज एक छोटे शब्द में सिर्फ इतना कहूँगा कि परमेश्वर के उसके वचन को मानना, उसके वचन के पीछे चलना, उसकी धार्मिकता में बने रहना, उसने हमें चूज़ किया है, हम उसकी धार्मिकता, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। भी हम चलते हैं, हमारे जीवन को देख के कोई परमेश्वर की निंदा ना करे, कोई ये ना कहे ये कैसा है। गलतियां हो गई, जो हो गया वो बीत गया, परमेश्वर क्षमा करे, हमें आगे बढ़ाए। लेकिन अब हम आगे को जो है ऐसी ज़िंदगी ना जिए, हमारे चाल चलन, हमारी वेशभूषा, हमारी बातचीत ऐसी हो कि दूसरे लोग ये ना कहें ये किस बात का मसीह है। हम मसीह के नाम को निंदित करने वाले ना हो। उसके लिए अगर आपको कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है पहननी या करनी, लेकिन दूसरे लोग आपको उससे जांचते हैं, तो क्या आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते? पौलुस ने कहा कि मैं जो है जिसके बीच में गया मैं उनके जैसा बना। क्यों? क्योंकि मैं उनको जीतना चाहता था। तो आप किसी के लिए ठोकर ना बने। अगर आपकी कोई वेशभूषा, आपकी कोई बातचीत, आपका कोई खान पीन अगर दूसरे की नज़र में ठोकर है, आप छोड़ सकते हैं उसको, छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि आपने उनको मसीह के लिए जीतना है। मसीह आपके आपके परमेश्वर आपके आपके इस बात की कदर करेगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। अगर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा आशीष मिला है, इस वचन को आप आगे दूसरों के साथ जरूर बांटिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये समय ऐसा है कि जब यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। तो परमेश्वर हमें एक मौका देता है, अगर हम वचन बांट सकते हैं, हम वचन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे या फेसबुक पे अगर हम खुद कुछ लिख के डाल सकते हैं, करिए। आप जो कुछ कर सकते हैं करिए। आपको नहीं मालूम आपकी बोली गई बात, आपकी लिखी गई बात पता नहीं कहाँ किसके जीवन में असर करे और कौन बच जाए। और अगर एक भी व्यक्ति आपके बात से नर्क जाने से बच जाता है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।